हम तो कहते हैं कि आदरणीय रघुवर जी मानव नहीं महामानव है। उनका जो दानवीय बौद्धिकता है, पांडित्य है, वो बड़ा खतरनाक है। उन्होंने नियुक्ति प्रक्रिया की बात कही कि एक राज्य में 2 नियोजन कैसे हो। यही तो खामी था कि आप राज्य को गैर अनुसूचित और सामान्य में बांट दिए थे। 13-11 में राज्य बट गया था। ये कौन सा आपका पांडित्य था? हे महामानव, आपकी कुशाग्रता के कारण यहां के बच्चे दर दर की ठोकर खा रहे हैं। 11 जिलों में पड़ोसी राज्य से, उत्तर प्रदेश और बिहार से लोग आकर नौकरी पा गए। स्थानीयों को नौकरी नहीं मिल पाया, चाहे वो पुलिस की बहाली हो, चाहे वो शिक्षक की बहाली। इनका झारखंड के प्रति क्या नजरिया था हम सब जानते हैं। 2017 में इन्होंने अनुबंध पे नियुक्तियां दी थी। कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर्स को, असिस्टेंट प्रोफेसर्स को लेक्चरर के तौर पर, स्कूल टीचर्स को सहायक पुलिसकर्मी के नाम पर, ऐसे कई संविदा पर, कंप्यूटर पे काम करने वालों पर। और उसमें एक चीज लिख दिया था कि ये नियुक्तियां 3 साल की ही होंगी और इसको उसके बाद वैध नहीं माना जाएगा। रघुवर जी, इस तरह का खिलवाड़ आपने क्यों किया? जब आपके पास रिक्तियां थी, आपने नियोजन नीति बनाकर उन्हें नियुक्त क्यों नहीं कर दिया? सरकारी सेवा में 5 साल में एक भी जेपीएससी नहीं करवाया। अब तो हम साल में 2 जेपीएससी करवाने की तैयारी कर रहे हैं। पिछले साल एक जेपीएससी का रिजल्ट आ गया, मई में दूसरा जेपीएससी होने वाला है 7वां, और फिर दिसंबर में होगी 8वां। जेएससीसी को मजबूत किया गया। 6 साल में आपने उसमें से एक भी नियुक्ति नहीं की। तो ये अपना जो ज्ञान है महामानव जी, इसको ऐसी ही नीति होगी बचा कर रखी, जिसमें तृतीय और चतुर्थ वर्ग पर केवल और केवल झारखंडियों को ही नौकरी मिलेगी और 24 जिलों में कोई 11-13 का भेदभाव नहीं हो। वो नियोजन नीति हम लाएंगे। ड्राफ्टिंग शुरू हो गया, उसका कुछ काम हो रहा है? निश्चित तौर पे ड्राफ्टिंग शुरू हुआ है और उसका आपको आभास संकेत बजट सेशन में ही मिल जाएगा। एक सवाल है कि झारखंड लोक सेवा आयोग ने 4 साल बाद आवेदन मांगे,
ये जो कमिटमेंट था आपका छात्रों के प्रति, उस दिशा में सरकार का बढ़ता हुआ कदम उठाने। निश्चित तौर पे, और मैं आपको कह रहा हूं कि लोकसेवा आयोग अब हर साल 2 प्रतियोगिता परीक्षाएं करेगी, ताकि जो 20 साल में 6 यूपीएससी हुआ उसकी रफ्तार इन 5 सालों में कुछ बढ़ाई जाए। दादा, उसी में एक सवाल है। जो आपका निश्चय पत्र था, आपने कहा था कि जो भी इस तरह के विज्ञापन निकलेंगे यूपीएससी को लेकर, वो जो शुल्क रखा गया है अभी वर्तमान में 600 रुपया, आपने कहा था कि 100 रुपये से ज्यादा नहीं होगा। नहीं, ये आपका प्रश्न भी जायज है, और हमको लगता है कि राज्य जिस आर्थिक संकट से गुजर रहा है उस पर ये करना भी जरूरी, इसलिए दोनों बातें अपनी जगह में नहीं आती।